गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की कृपा से अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं 79th क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले 78वां क्लास हुआ था विकास सर का संस्कृत का, और उसके पहले 77th क्लास हुआ था हिंदी का आनंद सर का, और 76वां क्लास मेरा ही हुआ था मैथ का। उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था जिसे बखूबी बना करके बहुत सारे बच्चों ने भेजा है। बहुत आज अधिक बच्चों ने भेजा है, बहुत खुशी हो रही है। चलिए, आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी बातों को मान रहे हैं। हम लोग आपके भले के लिए ही कुछ कहेंगे क्योंकि समय बीतता जा रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आज होमवर्क भेजा है। उनके नाम हैं करमवीर 10B, मुस्कान 10B, प्रेम 10A, अमोली 10A, शशि 10B, साक्षी 10A, शिखा 10C, खुशी सज्जाद, शुभम सिन्हा 10B, नीतीश 10A, हेमंत 10B, तान्या प्रिया 10A, लक्ष्य 10D, सिप्रा 10A, श्रेया रानी 10A, अनामिका 10A, सुहाना 10A, लाडली 10A, अमीषा 10B, आंचल 10C। देखिए, हपस गए हम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शिवानी 10A, सुमित 10D, कृति 10A, शिवम 10D, उमाकांत 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, रिमझिम 10B, आलोक 10A, गौरवराज 10D, स्वाति 10A, मनीषा 10C, आस्था 10B। अब एक सांस और। चलिए, मणिकांत 10, आस्था 10B, मणिकांत 10D, अंजलि 10A, अंकित 10A, शिवानी 10C, शिवानी 10A, सानिया परवीन 10A, रिमझिम 10D, नंदनी 10A, रबिता 10B, आंचल 10C, प्रेरणा 10A, आंचल 10A, संतोष न्यू स्टूडेंट और नैना 10B। इसके अलावे भी हैं कुछ, लेकिन उनके होमवर्क समझ में नहीं आया इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, ये आपके कॉपियों से भी प्रतीत होता है। बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करते हैं तो मेरा भी जोश डबल हो जाता है कि नहीं, अब हम और मेहनत करेंगे आपके लिए, है ना। शनिवार को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, रविवार को ध्यान रखेंगे। टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, सर कैसा टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? तो मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 2 चैप्टर का, एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 से 5.3, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्री जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को 8.1 से, जहां तक भी पढ़ा पाऊंगा उसका ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, कुछ भरने वाले रहेंगे और कुछ ऑप्शन वाले रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपका टेस्ट लिया था। सेम उसी पैटर्न पर होगा, संडे को होगा। आप तैयारी जारी रखें। टाइम संडे सुबह 8 बजे। मैं रोज एक बार आपको याद दिलाता रहूंगा, आप अच्छे से तैयारी करते रहें, है ना। चलिए, और मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई भी कोचिंग संबंधी कार्य हो तो कोचिंग खुला हुआ है सुबह 6 से 9 बजे तक, है ना। आपको यदि कोई भी वर्क हो तो आप इंस्टीट्यूट में सुबह 6 से 9 बजे के बीच आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी बात हो। चलिए, ठीक है। तो मैं आज अब 8.2 99% बच्चों का खत्म हो गया, इसलिए हम मानते हैं कि वो 100% ही है। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 8.3। चलिए, और फिर से एक बार 8.2 में यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर देंगे, मैं आपको दूसरे की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐसा लेकिन नहीं लगा, सभी बच्चों ने अच्छा बनाया है इस बार। चलिए, बहुत खुशी हो रही है। अब हम लोग एक का 1 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित का मान निकालना है। साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए, ये जो 8.3 का चैप्टर है ये मुख्यतः आधारित है वो जो 6 सूत्र मैंने त्रिकोणमिति का बताया था लास्ट में, उसी दिन बताया था, शायद आपको याद होगा, आपने लिखा था कॉपी पर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, है ना। अब थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, तो जो यहां होगा थीटा की जगह वही यहां होगा। साइन 90 माइनस ए तो यहां हो जाएगा कॉस ए, साइन 90 माइनस सी तो यहां हो जाएगा कॉस सी।
एक और बात मैं बता दूं, YouTube से मैं क्लास ले रहा हूं आप लोगों का। YouTube में ऐसा फंडा है कि जब आपका 1000 सब्सक्राइबर पुर जाएगा तो आप लाइव क्लास ले सकते हैं, उसके पहले नहीं। लाइव क्लास का मतलब मैं यहाँ क्लास लूँगा और आप वहाँ क्लास अटेंड करेंगे, है ना। कितना अच्छा लगेगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मैसेज में लिख करके हमसे पूछ भी सकते हैं, तो फिर मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। तो आप लोग प्रयास करें कि सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, शेयर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों को लाइक कर दें, है ना, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो इससे क्या, सब्सक्राइब करवा लें अपने दोस्तों से, जो भी मतलब क्या होगा इसमें 1000 सब्सक्राइबर, जिस दिन अभी 600 के आसपास हुआ है, जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा उस दिन से लाइव क्लास लेने का अधिकार मिल जाएगा हमें, और मज़ा आएगा लाइव क्लास में। हम यहाँ पढ़ाएंगे, आप घर बैठे उसी समय पढ़ेंगे, जो मैं बोलूँगा उसी समय वो आप सुनेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा उसी समय आप मैसेज बॉक्स में लिख करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्रयास करें सब्सक्राइबर अधिक से अधिक बढ़े। चलिए, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अभी आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि वीडियो आएगा तब देखेंगे, उस समय आप लाइव देख पाएंगे। चलिए, तो साइन हो गया cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो गया tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस tan थीटा। अब देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा। ये 6 सूत्र मैं बता चुका हूं, है ना, जिस दिन फॉर्मूला वाला क्लास हुआ था। ये 6 सूत्र याद रखने का तरीका, साइन कॉस के साथ चलता है, टेन कॉट के साथ, और कॉसेक सेक के साथ चलता है ना। तो बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे, थीटा की जगह जो कुछ भी इधर होगा बाएं, वही इधर भी हो जाएगा, दाहिने भी। जैसे कि आपसे मैंने पूछ दिया, सपोज दैट 90 माइनस थीटा की जगह है मान लीजिए कि 11 डिग्री, तो क्या होता है सूत्र, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह 11 है तो यहाँ 11 हो जाएगा, tan 90 माइनस 11 बराबर cot 11, है ना। कुछ भी रहेगा, tan 90 माइनस आम मतलब cot आम, यही मान के चलिए। tan 90 माइनस घोड़ा बराबर cot घोड़ा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो थीटा की जगह LHS में रहेगा वही यहाँ RHS में भी आ जाएगा। तो ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके थे, इसी सूत्र पर ये चैप्टर बनने वाला है। ये जो 6 सूत्र मैंने पहले आपको बताया था, जिन बच्चों ने पहले नहीं उतारा था वो आज उतार लें, ठीक है। चलिए, तो अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, साइन 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री। तो देखिए, आप गौर से देखिए एक चीज़, ये 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, दोनों को मने मन जोड़िए आप, 18 या 18 जो बोलिए, 18 और 72 90 होता है। जब दोनों का जोड़ 90 हो जाए, इसका मतलब है एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे। अब आप कहिएगा ये क्या बोल रहे हैं आप सर, तोड़ेंगे छोड़ेंगे। हाँ, ये याद रखिए, जब दोनों का जोड़ 90 हो, जैसे यहाँ 72 है, यहाँ 40 डिग्री रहता, तो यहाँ 72 और 40 को जोड़ने पर 90 नहीं हो रहा है, तब वो वाला दिमाग नहीं लगाते तोड़ेंगे छोड़ेंगे। ये कब लगाएंगे, जब दोनों का जोड़ 90 हो। तो जब हम 18 और 72 को मने मन जोड़ते हैं तो 90 पुरता है, तो 90 डिग्री पुरता है। इसका मतलब है यहाँ पर तोड़ेंगे और छोड़ेंगे वाला सूत्र लगाते हैं। अब देखिए लगता कैसे है ये, साइन 18, एक को छोड़ दिए, किसी एक को छोड़ सकते हैं, एक को तोड़, मैंने ऊपर वाले को छोड़ दिया तो नीचे वाले को तोड़ देंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, कॉस को कुछ नहीं करेंगे, तोड़ेंगे केवल इसके एंगल को, 72 को तोड़ेंगे। अब आप बताइए 72 को कैसे तोड़ेंगे, कॉस को कुछ नहीं किए, कॉस के बदले यहाँ कॉस उतार दिए, है ना। केवल किसको तोड़ना है, इसके एंगल को। तो 72 को हम लोग तोड़ के 90 माइनस कितना लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएंगे जो 72 होगा, सोचिए 18 डिग्री, है ना। 90 में 18 घटेगा तो 72 होगा। तो हम 72 को तोड़ करके 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। अभी कोई सूत्र नहीं लगाए हैं, है ना। अभी केवल मैंने क्या किया है, एक को छोड़ दिया, एक को तोड़ दिया, ऊपर वाले को छोड़ दिया, हु छोड़ दिया मतलब हु बहू उतार दिया, और नीचे वाले को तोड़ दिया।
तोड़ा कैसे? कॉस को कॉस उतार लिए, केवल 72 को तोड़ना है, एंगल को, उसका जो कोण है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18। 90 में 18 घटेगा तो 72 बच जाएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ रहता 40, कॉस 40, यहाँ क्या लिखते हैं? कॉस, अभी सूत्र नहीं लगाए हैं, केवल घटा रहे हैं। 40 के बदला में यहाँ लिखते हैं 90 माइनस 50। यहाँ 30 रखता, कॉस 30, क्या लिखते? कॉस उतार देते, केवल 30 को तोड़ के लिखते 90 माइनस 60, मतलब केवल उसका एंगल तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 18 डिग्री, उसको उतार दिए, उसको छोड़ दिए हम लोग। कॉस, अब सूत्र लगाइए, कॉस 90 माइनस थीटा। खोजिए इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला सूत्र लगेगा, कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पर यहाँ कितना है? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 18 है, तो साइन 18 हो गया। साइन 18 साइन 18 हूबहू मिल गया, कट गया है, एक आंसर हो गया। देखिए कितना मज़ा आया होगा आप लोगों को, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र यहाँ से लिए, क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन लिख दिए, अब थीटा लिखना है। थीटा का मान यहाँ कितना है? 18 डिग्री है, तो थीटा यहाँ भी 18। अब मिल गया साइन 18 ऊपर, नीचे भी साइन 18, कट के 1 आंसर हो गया, कहानी खत्म, है ना। तो इस तरह से आप एक यदि अच्छे से समझेंगे तो फिर आपको हमेशा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको उतार लें आप लोग। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग चिंता नहीं करेंगे, फिजिक्स मैंने जहां ख़त्म किया है एक्सरसाइज 1 विथ न्यूमेरिकल, अब 2 भी बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा मैं ऑनलाइन ही, है ना। चलिए, तो अब 1 का 4 नंबर सवाल है। आप सोचते होंगे सर बीच बीच में क्या बोलने लगते हैं, मतलब फिर मैथ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स, देखिए बीच में कुछ बातें याद आ जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में हो सकता है भूल जाऊँ, है ना। चलिए, तो कॉसेक 31 माइनस सेक 59, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान ज्ञात करना है। फिर आप यहाँ पर सोचिए मने मन, 31 प्लस 59 जोड़िए 90 हुआ ना। इसका मतलब है यहाँ भी वही सिस्टम चलेगा, एक को तोड़ देंगे एक को छोड़ देंगे, किसी को भी तोड़िए किसी को भी छोड़िए, कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक को तोड़ना होगा और एक को छोड़ना होगा। तो चलिए, पहले को भी तोड़ सकते हैं तो दूसरे को छोड़ना होगा। अब पहले को यदि आप छोड़ दिए, मान लीजिए हम पहले को कुछ नहीं किए, हूबहू उतार दिए, छोड़ दिए, तो इसको तोड़ना होगा। तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्या तोड़ना है? सेक उतार देना है, केवल इसका एंगल तोड़ना है। तो आप ही बताइए 59 जो है ये 90 में कितना घटाने पर 59 आता है? आप घटा के देख सकते हैं। 90 में 59 31 है ना। 90 में 31 घटेगा तो 59 आएगा। तो यहाँ 59 के बदले में हम लिख सकते हैं 90 माइनस 31, केवल 59 को तोड़ रहे हैं। सेक के बदले सेक लगा दिए, लिख दिए, कोई सूत्र नहीं लगाए हैं अभी। अभी क्या किए? तोड़े। किसको तोड़े? 59 एंगल को तोड़े। 59 डिग्री को तोड़ के 90 माइनस 31 डिग्री लिख दिए, सेक को हूबहू उतार दिए। चलिए अब देखिए, कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा। अब देखिए, आपको अभी तुरंत हम बताएं, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो यदि हम सेक 90 माइनस 31 पूछें आपसे, तो थीटा की जगह 31 यदि आ गया तो इधर भी थीटा की जगह 31 आ जाएगा। सेक 90 माइनस 31 बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक 31। तो सेक 90 माइनस 31 बराबर हो जाएगा कॉसेक 31। अब देखिए, कॉसेक 31 में कॉसेक 31 घट गया। सेम चीज में सेम चीज यदि घटाते हैं, जैसे 70 में माइनस 70, तो क्या बचता है? 0, है ना। या कटा भी सकते हैं, प्लस कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31 कट गया तो 0 हुआ, या घटा दिए उससे भी 0 हो गया। बोलिए कितना आसान है। यदि आप लोग बनाते हैं, खुद से भी बनाते हैं
तो बहुत मज़ा आने वाला है ना। मैं जल्दी मिटा देता हूँ, आप लोग परेशान नहीं होंगे, नहीं तो फिर वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अपलोडिंग में फिर वही 4 घंटा परेशानी। इसलिए मिटा देता हूँ, आप लोग अपने वीडियो को रोक के उतार लिया करें। दूसरा का 1 नंबर, दिखाइए कि क्या दिखाना है भाई। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। ये सिद्ध करना है। दिखाइए कि का मतलब ही होता है सिद्ध कीजिए कि, है ना। प्रूफ मतलब प्रमाण, हम प्रमाण दे रहे हैं। दिखाइए कि इतना बराबर इतना, इसका मतलब सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है? tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए आप गौर से कि 48 और 42 को जोड़ने से 90 होता है ना। मने मन सोचिए 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब इसका जो है गोतिया यहाँ पर है। गोतिया समझते हैं ना, समझते होंगे। उसी तरह 23 को 67 के साथ जोड़ने पर 90 होता है। इसका मतलब इसका गोतिया यहाँ, आप एरो का चिन्ह नहीं देंगे, आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। ये 23 67 जोड़ने से 90 होता है ना। तो ये दोनों एक साथ लिख देते हैं, ये दोनों एक साथ। चलिए 10। अब एक बात, जैसे कि A इंटू बी इंटू सी इंटू डी गुना में और जोड़ में यदि हम स्थान बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे A इंटू बी इंटू सी इंटू डी को हम लिख दें A इंटू डी इंटू सी इंटू बी, एक ही बात है। गुना में किसी को आप पहले लिखें या किसी को बाद में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है ना। तो उसी तरह से tan 48 और tan 42 ये दोनों को एक साथ सटा के लिखते हैं। दोनों गोतिया एक जगह आ गया, है ना। अब ये दोनों 23 और 67 ये दोनों गोतिया को एक साथ लिखते हैं। जैसे आप समझें, इन सभी वर्ड का यूज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको अधिक दिन तक याद रहे, है ना, और कोई बात नहीं है। तो क्या किए हम, क्या किए, 48 और 42 को एक साथ रखे, है ना, और 23 को 67 के एक साथ रखे। अब देखिए, अब यही 48 और 42 को जोड़ने से 90 डिग्री होता है। फिर वही सिस्टम, जब 90 डिग्री होता है एक को तोड़ देंगे एक को छोड़ देंगे, है ना। वो याद रखेंगे, सूत्र हो गया, एक को तोड़ देंगे तो एक को छोड़ देंगे। चलिए, तो किसी को आप छोड़िए, पहले वाले को ही छोड़ दिए, दूसरे वाले को तोड़ दीजिए। तो तोड़ते किसको हैं, केवल 42 को, 10 को नहीं, है ना। ये गुना छिपा हुआ है, आप गुना चाहें तो दे भी सकते हैं या कुछ नहीं दें, इंटू दे दें, एक ही बात है ना। 10 को 10 लिख दिए, 42 को केवल तोड़ना है। 42 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस कितना, 48। 90 में 48 जाएगा तो 42 बचेगा। उसी तरह इधर एक को छोड़ दीजिए, दूसरे को तोड़ दीजिए। 23 और 67 जोड़ने से 90 होता है, तो क्या किए, 23 वाले को छोड़ दिए, तो 67 को क्या लिखेंगे, 90 माइनस 23। 90 में 23 जाएगा तो 67 बचेगा। 10 को 10 उतार दिए, केवल डिग्री को तोड़े, एंगल को तोड़े। 1048 इसको तो छोड़ दिए थे। अब देखिए 1090 माइनस थीटा का एक सूत्र होता है, अभी तुरंत मैंने आपको बताया। 1090 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1090 माइनस थीटा, थीटा की जगह 48 है तो कॉट थीटा, थीटा का मान 48 हो गया। अब आ जाइए
इसको तो छोड़ दिए थे, tan 23, tan 90 माइनस थीटा, कॉट यहाँ से लीजिए कॉट थीटा, थीटा का मान 23 है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। अब देखिए tan 45 हमको क्या सिद्ध करना है, 1। चलिए जो चीज सिद्ध करना है उसको केवल ध्यान में रखिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। कॉट थीटा बराबर एक सूत्र आप लोग पढ़े हैं, पिछले 2-3 दिनों से त्रिकोणमिति चल रहा है, उसमें कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, है ना। तो अभी हम पूछें आपसे कॉट 48 बराबर क्या होगा, थीटा की जगह 48 रख दिए तो आप क्या करेंगे, आप भी उसी तरह से 1/tan 48 हो जाएगा, है ना। जो इधर थीटा का मान रखाया वही मान इधर भी थीटा का रखा जाएगा, तो कॉट 48 बराबर हो जाएगा 1/tan 48, है ना। उसी तरह से tan 23 इसको तो छोड़ दिए, जिसको छोड़ दिए देख रहे हैं उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल उतारते जा रहे हैं, जिसको तोड़े हैं उसी का काम चल रहा है। चाहे तो गुना दे सकते हैं सब जगह पर या नहीं दें, एक ही बात। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, वहीं से लीजिए कॉट 23 है तो क्या हो जाएगा 1/tan 23, है ना। अब देखिए tan 48 एक बार में कट गया, tan 23 एक बार में कट गया, ऊपर नीचे कटता है ना, तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ गया, 1 आ गया। और यही हमें सिद्ध करना था। LHS से चले और कहाँ पहुँच गए, RHS पर। मजा आया। ये सब सूत्र आप नहीं लिखेंगे कॉपी पर, ये तो मैं समझाने के लिए, सूत्र को याद रखें। चलिए LHS से चले और कहाँ पहुँच गए, RHS पर। इसको उतार लीजिए अपने अपने वीडियो को रोक करके। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल इसी एक्सरसाइज का। 2 का 2 नंबर आप खुद से बनाएंगे, जैसे मैंने 2 का पहला नंबर बताया आपको, उसी तरह 2 का दूसरा नंबर है, उसमें 0 सिद्ध करना है। आप LHS से चलेंगे, उसमें भी है उसी तरह 38 और 52 दोनों को जोड़ करके 90 होता है, एक को तोड़ दें एक को छोड़ दें, और उसी तरह आप दूसरा में भी वही दिमाग लगाएं, कट छट के घट उठ के 0 आ जाएगा बराबर RHS प्रूव्ड। वो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में tan 2a बराबर दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। a बराबर कितना डिग्री, a का मान ज्ञात करना है। सवाल के लिए खुद आप लोग अपना अपना बुक खोल लें। tan 2a बराबर इतना दिया हुआ है ना, तो हम 2a एक न्यून कोण है, चलिए वो भी लिख लीजिएगा आप सवाल में। a का मान मेनली हमको क्या निकालना है, a का वैल्यू, a बराबर कितना डिग्री। अब बताइए हम, देखिए ये tan है ये cot है, जब तक दोनों cot में नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा, तब तक तो हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर रहता है sin 2x बराबर sin y, तो साइन साइन मिल जाता है, तो मने मन साइन साइन कट गया, इसलिए क्या होता है 2x बराबर y। ऐसा कब हुआ, क्योंकि ये दोनों मिला। यदि इधर साइन रहता इधर कॉस रहता तो क्या ये दोनों कटता, मने मन नहीं कटता। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए अभी के सवाल में कि एक तरफ है tan एक तरफ है cot, तो नहीं कटेगा, मने मन भी नहीं कटेगा, जब तक सेम नहीं रहेगा तब तक नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम बनाने के लिए tan थीटा बराबर, आप एक चीज जानते हैं, देखिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। इसको उल्टा कैसे, इतना बराबर इतना बोलिए या इतना बराबर इतना बोलिए, एक ही बात है। तो ऐसा करते हैं, या तो इसको tan को cot में बदल देते हैं तो cot cot मिल जाएगा, या cot को tan में बदल देते हैं, एक ही बात है। किसी को बदलिए, मिलना चाहिए दोनों। चलिए हम इसी को बदल देते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं cot
90, इसको थीटा मान लें हम, 2a को क्या मान लें, थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा का मान कितना है, 2a। क्या किए, 2a को मने मन थीटा मान लिए। तो इस सूत्र का सहारा लीजिए आप कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो टेन थीटा अंडरलाइन नहीं करना है आपको, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा का मान 2a है ना। ऐसा क्यों किए आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए इधर भी कॉट, इधर भी कॉट, कॉट कॉट मिल गया। और यही तो हम चाहते थे, जब तक मिलेगा नहीं तब तक कटेगा नहीं। अब देखिए कॉट कॉट मिल गया तो दोनों मन ही मन, ऐसे तिरछा लाइन से नहीं काटना है इसको, यहाँ पर मन ही मन कट गया। कितना बचा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 है ना। अब क्या कीजिए, a को एक तरफ भेजिए, प्लस a इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। a वाले को एक तरफ कर दिए, मतलब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। इधर हो गया माइनस 18, प्लस 90 उधर जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, है ना। माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, ये दोनों समान चिन्ह में जुड़ता है। तो 90 और 18 जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस 108 है ना। माइनस माइनस कट गया, a बराबर 108 बटा 3 से कटा दीजिए, 36। a का मान निकालना था, सीधा सीधी लिखिए, इसलिए क्या करना है कि तो a का मान ज्ञात कीजिए। कौन a लिखिए या खाली a लिखिए, एक ही बात है, a बराबर 36 डिग्री। बस कितना आसान था। क्या कह रहा है, 2a एक न्यून कोण है, 2a, a का दुगुना, तो 36 का दुगुना कितना होता है, 72। 72 तो न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। मतलब इसको 2 से गुना करने के बावजूद ये न्यून कोण है, सही में है। 36 गुना 2 72, 72 डिग्री। 72 डिग्री तो 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस सवाल है, छोड़िए। a का मान ज्ञात करना था, a का मान निकल गया। चलिए इसको उतार लीजिए अपने अपने वीडियो को। क्या किए, दोनों को एक रूप में ले आए, कॉट में ले आए, या दोनों को हम टेन में भी ला सकते थे, जैसा आपको अच्छा लगे। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चैप्टर का 6 नंबर सवाल है ना। चलिए कुछ सवाल मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं, जैसे मैंने 2 का 1 नंबर बताया, 2 का 2 आपको खुद से बनाना है, 3 बताया, फिर 4 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया। खुद से बनाएंगे, प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल वाला सवाल भी खुद से बनाएं। एग्जाम्पल में जो सवाल है खुद से आप बना लेते हैं ना, तो आपको एक अलग तरह की आप में ऊर्जा भर जाएगी। आपको लगेगा नहीं मैं सीख रहा हूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। तो आप जो एग्जाम्पल का भी जो सवाल है उसको उतारें, खुद से प्रयास करें। नहीं बने तब आप देखें किताब में एग्जाम्पल में कैसे बना हुआ है। पहले खुद से ज़रूर 10 मिनट प्रयास करें, वो बहुत फ़ायदेमंद होगा, है ना। नहीं बने तो लास्ट में फिर एग्जाम्पल का सहारा लेंगे हमको, कोई बात नहीं, लेकिन पहले खुद से क्वेश्चन उतार करके अपने कॉपी पर खुद से बनाने का प्रयास करें। नहीं बने तब एग्जाम्पल का सहारा लें आप, है ना। मेरी बात माने, मैं आपके भले के लिए ही बोलता हूँ। चलिए तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC है, इसमें न्यून कोण है, न्यून कोण है तीनों ABC, अंतः कोण है, सॉरी जो भी कोण हो, ABC किसी त्रिभुज का कोण है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, sin B + C/2 बराबर cos A/2, ठीक है। अब यहां लिखिए आप, चूंकि AB एवं C, AB एवं C त्रिभुज ABC के 3 अंतः कोण है, इसलिए A + B + C बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूंकि ABC त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोण हैं, तीनों अंतः कोण हैं, इसलिए A + B + C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो B + C बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस A उधर गया -A,
इसको समीकरण 1 मान ली। यहां पर आप लिख दें तो और अच्छा रहेगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और क्लियर, और हमारे एग्जामिनर साहब खुश हो जाएंगे, वाह लड़के का कंसेप्ट एकदम क्लियर है ना। तो क्या किए, प्लस ए उधर चला गया तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, इसको समीकरण 1 मान लिए। क्यों ऐसा किए, अब LHS लेके चलते हैं, है ना। इतना पहले b प्लस सी का मान निकाल लिए, हम मने मन सोचे आगे का स्टेप सोचे। जैसे शतरंज, देखिए कहता है कि शतरंज में जितना आगे का हम स्टेप सोच सकते हैं हम उतने अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। कोई शतरंज का खिलाड़ी 3 स्टेप सोच लेता है, मतलब आगे का सोचने का मतलब हम सोच लिए कि हम ये चलेंगे तो अगला ये चलेगा, फिर हम ये चलेंगे, फिर मेरा जो प्रतिद्वंदी होगा वो ये चलेगा। जितना आगे का आप सोच लेते हैं उतने अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स है, हम आगे का सोच लिए कि यहाँ b प्लस सी का मान जो निकाले यहाँ LHS में हम रखेंगे, इसीलिए हम b प्लस सी का मान निकाले, है ना। चलिए LHS कितना है, b प्लस सी बाय 2, ये LHS लेके चले, हमको आना है cos a बाय 2, ठीक है। अब देखिए b प्लस सी का मान हम निकाल के बैठे हैं, कितना 180 बाय a, अब बाय 2 क्या किए, b प्लस सी का मान यहाँ पुट कर दिए, कहाँ से, समीकरण 1 से। अब देखिए साइन इतना बटे 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी बटा 2 है, हम इसको नहीं लिख सकते हैं एक बार a बाय 2 प्लस b बाय 2, क्यों, क्योंकि जब हम फिर भिन्न का जोड़ करेंगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, तो प्लस बाय 2 को हम 2 बार लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से अभी यहां पर देखिए 2 बार हो जाएगा, 180 बाय 2 माइनस a बाय 2, 2 बार हो गया। अब 2 से 180 को डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 90, साइन 90 माइनस a बाय 2, 90 कट गया ये। अब देखिए सूत्र याद कीजिए, अभी तुरंत हम बताए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कुछ भी रहे, थीटा की जगह हम यदि यहाँ घोड़ा लिख दें, साइन 90 माइनस घोड़ा, आप भी लिखेंगे बराबर कॉस घोड़ा, है ना। इसे घोड़ा आएगा नहीं, ये हम यूं ही आपको बता रहे हैं, मतलब कि कुछ जो रहेगा तो उसी तरह से साइन 90 माइनस a बाय 2, है ना। तो यही थीटा की जगह a बाय 2 है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है जो भी है a बाय 2, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये घोड़ा वाला मीटर ये देते हैं, लोग भी सोचेंगे सर क्या बता रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा का मान a बाय 2, और यही सिद्ध करना था बराबर RHS। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार आया है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए आप लोग बनाएं, अच्छे से बनाएं, फिर जो दिक्कत होगा तो फिर हम हैं ही आपके साथ। चलिए तो अब बारी है आज के होमवर्क की। ये चैप्टर मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, अब थोड़ा बहुत सवाल मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, प्रयास करें बनाएं, थोड़ा टाइम दे करके बनाएं। पहले जितना बताया है मैंने वो अब बना लें आप, है ना। उसके बाद फिर तब जो सवाल मैंने नहीं बताया है वो बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं, खुद से बनाएं, नहीं बने तब एग्जाम्पल का बनाया हुआ देखें, आपको फ़ायदा होगा। होमवर्क एक्सरसाइज 8.3 पूरा विथ एग्जाम्पल, मतलब एक्सरसाइज भी और एग्जाम्पल भी दोनों बना करके जितना जल्द हो सके आज शाम तक संभव हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल सुबह 7 बजे तक जरूर से जरूर भेज दें, है ना। चलिए अच्छे से बनाएं, मन से बनाएं, बढ़िया से प्रैक्टिस करें, सूत्र को याद रखें, सूत्र और मान दोनों को याद रखें, टेस्ट की तैयारी करें, संडे को जो टेस्ट है
ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूट खुला था, शायद आनंद सर ने भी आपको कुछ बातें बताई थी, आपने शायद भूल गया है उसको, इसको याद रखेंगे क्या उन्होंने आपको कुछ निर्देश दिया था, कुछ बोला था, शायद आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बता पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो होमवर्क क्या रहा, एक्सरसाइज 8.3 आपको क्या करना है, बना करके भेजना है विथ एग्जाम्पल। कल देखते हैं जैसा होता है। तो यहीं पर हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, है ना। अच्छे से रहें, अपना के ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, अपने बड़ों का छोटों का सबका ध्यान रखें, अपना विशेष ध्यान रखें। चलिए, धन्यवाद।